इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। ये लड़की इंसान कहलाने लायक नहीं है, इसलिए आपके घर की बहू बनने लायक नहीं है ये। बस कीजिए सरला बहन जी, बहुत हो गया, चुप हो जाइए। मैं आप सब लोगों की इज्जत करती हूँ, आप सब लोगों को अपने परिवार का हिस्सा मानती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि आप मेरे ही घर पे खड़े होके मेरी बहू की बेइज्जती करेंगे। मजबूरन मुझे आपसे कहना पड़ेगा, प्लीज यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौट के मत आइएगा। राखी जी, मुझे शर्लिन पर शक है। क्या? हाँ, मैंने खुद उसे कई बार देखा है। जब भी उनको मदद की जरूरत होती है आपको याद करते हैं और आप चली भी जाती हैं उनकी मदद करने के लिए, और फिर क्या होता है? फिर से बेइज्जती। अरे हद तो तब हो गई जब उन्होंने आपका हाथ पकड़ के घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया। आपको ये बात कैसे पता? उस वक्त आप तो वहां नहीं थे। अगर आपको सोचना ही है तो मेरे बारे में सोचिए। I mean, हमारे फ्यूचर की बात। एक्सक्यूज मी। प्रीता का असली चेहरा देखने के बाद भी तुम मुझसे गुस्सा हो, या फिर प्रीता पर गुस्सा हो, या फिर यू आर अ लॉस्ट लवर? बताओ करण, तुम प्रीता से प्यार करने लगे थे ना? ये प्यार के धोखे का गुस्सा है ना? Get lost! नफरत करता हूं मैं प्रीता से, नफरत। मैंने तुमसे कितनी बार कहा प्रीता, उस दाढ़ी वाले बकरे के साथ शादी तोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मेरे पास उसे 1000 गुना अच्छा लड़का है। जानती वो लड़का कौन है? प्यार से कई बढ़कर दोस्ती, और करण के साथ मेरी दोस्ती मुझे बहुत प्यारी। ऐसी दोस्ती में दोस्त एक दूसरे की परवाह भी करते हैं, एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। लीजिए ये शादी का शगुन। माँ, वो मैं कह रही थी कि ये शादी अब शादी हो जानी चाहिए। आपके पंडित जी कह रहे हैं ना कि शुभ मुहूर्त है 3 दिन बाद, तो फिर 4 दिन बाद क्यों? आप तीसरे दिन ही बारात लेके आ जाइए। मेरे लिए प्रीता जी मायने नहीं रखती। सारा दिन बैठकर उनके बारे में मैं सोचता नहीं रहता हूँ कि वो आएंगी तो मैं उनके बारे में ये पूछूंगा, वो आएंगी तो अपने बारे में ये पूछूंगा, वो ये करेंगी वो करेंगे। नहीं सोचता हूँ यार मैं उनके बारे में, मुझे नहीं सोचना है यार। एक्टिंग अच्छी कर लेता तो प्रीता का नाम तो बिना जी लगाए नहीं ले सकता। एक बार बोलूंगा ना प्रीता बोल के दिखा, नहीं बोल पाएगा। बोल शर्लिन की सच्चाई क्या है? अगर मैंने तुम्हें शर्लिन का सच बता भी दिया ना तो तुम लोग मेरी जान ले लोगे, और मेरी जान तभी बच सकती है जब मैं तुम्हें शर्लिन का सच न बताऊं। मम्मी जी, ये कौन? सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों का इंट्रोडक्शन करवाना ही भूल गई। शर्लिन, ये है माहिरा ग्रेवाल, मेरी बचपन की सहेली बिंदिया की बेटी। जब ये छोटी थी तो खास शिमला से मुंबई आती थी समर वेकेशंस में हमारे साथ हॉलीडेज बिताने, लेकिन वो सब कुछ सिर्फ तब तक चलता था जब तक ये 8वीं क्लास में थी। उसके बाद तो सब कुछ बंद हो गया क्योंकि मैडम पढ़ाई में इतनी बिजी जो हो गई। उसके बाद अब आई है। इसका मुंबई में कोई प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट खत्म होके ही चली जाएगी US फॉर माई फर्दर स्टडीज। तो बस ये समझ लो कि कुछ हफ्तों की मेहमान हूँ, फिर चली जाऊंगी। भाई कौन बोलेगा इसे देख के लिए ये वही वाली माहिरा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि बचपन वाली माहिरा क्यूट थी, लेकिन अभी वाली माहिरा ज्यादा क्यूट है। क्या बोलते हो भाई? क्यूट तो है। क्या बात है बेटा, तुम शर्मा रही हो? कम ऑन, तुम लोग बचपन के दोस्त हो, ये लोग तुम्हें छेड़ रहे हैं बस। ये शर्मा क्यों रही है? लड़की शर्माती तो तब है जब सामने वो लड़का हो जो उसके दिल में होता है, लेकिन इसके सामने तो 3 लड़के खड़े हैं। अब तीनों में से इसके दिल में कौन है? करण, ऋषभ या फिर ये समीर? बहुत बड़ी गलती हो मुझसे, मेरे परिवार से, सबसे। करण ने प्रीता को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया
और तो राखी जी ने भी वार्निंग दे दी उससे। मजबूरन मुझे आपसे कहना पड़ेगा, प्लीज प्लीज यहाँ से चले जाइए और दोबारा लौट के मत आइएगा। जितना रिश्ता था निभा दिया, बस अब और नहीं। और सरला जी, उनको भी कितना कुछ सुना दिया। हे भगवान, क्या कर दिया हम लोगों ने, क्या कुछ नहीं किया। प्रीता ने, सरला जी ने हमारे परिवार के लिए, और हमने बदले में क्या दिया उन्हें? बेइज्जती, शर्मिंदगी। करण जो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, उसने उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। और ऋषभ बड़ा है, उसने अपना बड़प्पन नहीं दिखाया। और मैं क्या कर रहा था वहां पे? मैं भी वहां खड़े खड़े तमाशा दिखता रहा। जितनी माफी मांगी जाए उतनी कम है। आई नीड टू कॉल हर। फोन क्यों नहीं उठा रही? प्रीता, फोन उठाओ बेटा। या तो ये नाराज है या फिर फोन नहीं है इसके बस का। ये सब शर्लिन ने किया है। मैं छोड़ूंगा नहीं शर्लिन, तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मैं। जितना नाटक तुमने करना था कर लिया। तुम्हारी पूरी सच्चाई मेरे सामने आ चुकी है। प्रीता ने तुम्हें किसी और लड़के के साथ देखा, लेकिन अफसोस वो दोनों ये नहीं जानते कि वो लड़का कौन है। लेकिन मैं जानता हूं वो लड़का कौन है। वो लड़का पृथ्वी है। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। पैसे और दौलत के इस मोह में आपने हर रिश्ते को अपमानित कर दिया। आप इतना गिर गई कि दो प्यार करने वालों के बीच में दरार पैदा कर दी। बहुत हो गया आपका ये नाटक। हमारी और इस पूरे परिवार की जिंदगी से दूर चले जाइए। बाकी देखो ना, नताशा सुसाइड करने पर तुली है, लेकिन वो अपने किए पर पछता रही है। प्लीज अब तुम ही उसकी जान बचा सकती हो। बाकी ये क्या कर रही हो तुम? नताशा मैम खुदकुशी करेंगी तो आप भी अपनी जान दे देंगे। इतने करीब हैं आप इनके, और इनकी खुदकुशी का जिम्मेदार पुलिस मुझे ठहराएगी तो मुझे भी जेल जाना पड़ेगा, मेरी भी जिंदगी खत्म। तो जब सबको मरना ही है तो फिर एक एक करके क्यों हम सब एक साथ मरते हैं ना। आपकी बेटी मधुमक्खी की तरह चिपकी हुई है हमारे बेटे से, जरा समझाइए ना उसे, पीछा छोड़ दे हमारे बेटे का। आप लोगों ने आज की खबर नहीं पढ़ी, लोग ये तस्वीर देखकर न जाने कैसी कैसी बातें करें। ये हालात जो हमारे सामने नजर आ रहे हैं ना ज़ारा, उसके जिम्मेदार बेशक हम हैं, लेकिन काजी साहब की खुद की बेटी भी उतनी ही जिम्मेदार है। मुझसे बात करके भी तुम बिजी रह सकती हो, इससे तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा और तुम्हें अपने पति की याद भी नहीं आएगी। हो न हो, मोहिनी की परछाई का सहारा लेकर किसी ने उस पर हमला किया है। इसका मतलब मोहिनी खत्म। यहाँ से भागने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। हम यहाँ से भाग चलते हैं। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मेरा प्यार, मेरा राना मुझे जरूर बचाएगा। वेदांत, मैं बहुत खुश हूँ कि हमारे बीच में सब कुछ ठीक हो गया, पर पंखु, भले ही मैंने उससे माफी मांग ली और उस वक्त उसने कुछ नहीं कहा, वो अब भी आपसे प्यार करती है, पर अब तो हमारे बीच सब बदल गया है ना। तो क्या आपको लगता है कि पंखु ये सब भूल के आगे बढ़ पाएगी? पीछे देखो। गॉड प्लीज मल्हार जी की रक्षा करना, उन्हें हर डेंजर से बचाना। आज चाहे कुछ भी हो जाए, आज सबके सामने मैं शान को याद दिलाकर रहूंगी कि मैं ही उसकी पूछ की हूँ। Are you ready? तैयार है ना आप सब एक दिल दहला देने वाले परफॉर्मेंस के लिए?